तब कौशल्या ने कहा, ये बताओ कि ये आज्ञा केवल तुम्हारे पिता की है या तुम्हारी माँ की भी है? यदि पिता की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, पर माँ की आज्ञा होगी ना राम, तो मैं तुम्हें रोक ना सकूंगी। तब राम ने सिर झुकाकर कहा, माँ ये सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं है, ये कैकेयी माँ की भी आज्ञा है कि मैं वनवास जाऊं। तब तो कौशल्या ने कहा, फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज कौशल्या माँ जैसी कौन माँ होगी कि अपने बेटे से कह रही है, बेटा तू अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। कितना सुंदर ग्रंथ, कितना सुंदर चरित्र, कितनी सुंदर मर्यादा है मेरे रामचरितमानस की। रामचरितमानस में लिखा है कि माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा, यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, कहते हैं माँ के चरण की सेवा करना सहज है, पर माँ की आज्ञा का पालन करना कठिन है। माँ को प्रणाम करना तो सरल है, माँ के चरण दबाना तो सरल है, पर माँ की आज्ञा का पालन कर लेना बड़ा कठिन है। और राम ने वही किया जो कठिन काम था। केवल चरणों से हम लिपटे रहें और माँ कहे बेटा पानी लाओ, तो ना ना पानी नहीं लाऊंगा, पांव दबाऊंगा, चरण धोऊंगा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। आज्ञा माँ की सिरोधार्य राम ने किया। और राम जी जब जाने लग गए तो सीता जी आ गईं। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाय। दीन वशीष सासु मृदवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। सीता जी ने कहा, माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए। कौशल्या बोली, तुम्हें कौन सी आज्ञा दे दूं? बोले, माँ पति जहां है वही पत्नी का स्वर्ग है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। माँ मैं अयोध्या में क्या करूंगी अपने पति के सिवा? कौशल्या जी कहने लगी, सीता मैंने कभी तुम्हें एक काम नहीं कहा, तुमसे कभी दिया की बाती खिसकाने को नहीं कहा। आज तुम्हें वनवास जाने की भला मैं आज्ञा कैसे दे दूं? हाँ, जनक पूछेंगे कि मैंने तो अपनी बेटी को अयोध्या भेजा था और आपने तो मेरी बेटी को वनवास भेज दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी बेटी तेरे पिता को? बेटी तुम वनवास मत जाओ, 14 वर्ष बाद जब आएंगे आपके पिता तब आप मिल लेना। सीता जी बोली, क्या परछाई कभी शरीर से अलग हो सकती है? माँ मैं तो परछाई हूँ और पत्नी तो वही है जो अपने पति की सेवा करे। पति जहाँ रहे पत्नी वहाँ रहे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पति की खुशी में नारी को अपनी खुशी समझना चाहिए। पति गरीब है तो उसी गरीबी में जीवन। ससुरे पद पूजा, राम कह रहे हैं सीता सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। तब सीता माँ ने कहा, आप सच कह रहे हैं, सास ससुर की सेवा करना, पर सास ससुर के पास पति हो तब तो सेवा करना ठीक है कि पति की सेवा भी कर ले सास ससुर की, पर पति जंगल में है और यहाँ मैं अकेली रहूं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भगवान सीता माँ को जब राम ने कहा ना ना तुम यहीं रहो, तो सीता बोली ठीक है, यदि मैं यहाँ रुक गई तो जब आप वापस आएंगे ना तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। तब सीता ने कहा कि यदि मुझे रोकना चाहते हैं तो जरा आप एक दिन और रुक जाइए, मेरी चिता पे आग लगा दीजिए, फिर यहाँ से जाइए। आपके बिना सीता जीवित नहीं रहेगी। जब सीता के ये वचन श्री राम के कानों में पड़े तो राम व्याकुल हो गए। ठीक है, कुछ कह ना सके। कैकेयी कौशल्या माँ भी निशब्द हो गई। जब कहा सीता माँ ने कि प्राण निकल जाएंगे आपके बिना, अब तो दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। सुमंत्र ने पूरे नगर में कह दिया कि कुछ अनर्थ हो गया। जब लक्ष्मण जी को खबर लगी, लक्ष्मण जी दौड़े 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 अपनी माँ के पास गए। और माँ, अच्छा लक्ष्मण जी को डर लग रहा था। डर किस बात का? अपनी माँ सुमित्रा के पास जाने में डर लग रहा था। कहीं मैं माँ के पास गया और माँ ने ये कह दिया कि नाना तुम मत जाना वनवास, कहीं माँ ने ये कह दिया तो। तब लक्ष्मण जी डरते डरते अपनी माँ के पास गए। माँ से कहा, माँ जानती हो आज हमें भैया की सेवा करने जाना है। कहाँ? बोले भैया वनवास जा रहे हैं, हमें भी जाना है।
जानते हो सुमित्रा माँ ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण जब तुम्हारे भाई वनवास जा रहे हैं, जब राम वनवास जा रहे हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वहां पर सुमित्रा माँ ने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, हे तात, हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माँ माता सीता है और तुम्हारे पिता राम, तुम्हारी माँ सीता, तुम्हारे पिता राम, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लक्ष्मण जी दौड़कर राम के चरणों में लिपट गए माँ से मिलने के बाद, और राम लक्ष्मण सीता तैयार हो गए। राम लक्ष्मण सीता कहा जाता है कि जब तैयार हो गए तब आखिरी बार तीनों पिता को प्रणाम करने गए। दशरथ जी वहीं बैठे थे। राम लक्ष्मण सीता जब प्रणाम करने गए तो कैकेयी ने कहा, राम अपने ये कपड़े तो उतार दो। सीता, क्या तुम ये पहनकर जाओगी वनवास? कैकेयी ने राम के वो राजसी वस्त्र उतरवा लिए, और जानती हो पहनने को क्या दिया? एक भगवा वस्त्र, सिंपल। राम ने तो वो वस्त्र पहन लिया, लक्ष्मण ने तो वस्त्र पहन लिया, पर सीता माता से वो वस्त्र पहनने आते नहीं थे, क्योंकि सीता ने कभी ऐसे वस्त्र पहने नहीं थे। तो जानते हैं मंथरा ने क्या कहा? सीता, अब तो तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे, लाओ अपने ये आभूषण। और आभूषण सीता जी की उतारने लग गई मंथरा, उतार उतार के रखती गई। और जब साड़ी पकड़ा दी, भगवा साड़ी पकड़ा दी सीता को, लो पहन लो, सीता से वो साड़ी पहनते नहीं आई। तब जानते हैं सीता को साड़ी किसने पहनाई? मेरे राम ने साड़ी पहनाई। राम ने सीता से कहा, इसे इस तरफ डालो, इसे इस तरफ घुमाओ, इसे ऐसे पहनो। आज राम ने सीता को साड़ी पहनना बताया कि ये वाला वस्त्र ऐसे पहना जाता, क्योंकि वो सदा राजसी वस्त्र पहनती थी, पहनावा अलग था। पहली बार ये सिंपल वस्त्र ऐसे पहने। आज सीता माँ को राम ने, यहाँ पर ये बात सामने आती है कि सदा ही पुरुष को अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोई चीज ना बने तो ताने ना मारो कि ये नहीं बनता, ना बने तो उसे सिखा दो। राम ने सिखा दिया। राम ने सबके सामने बिना संकोच के, नारी है उसका आदर करिए, सबके सामने कहीं वो लज्जित ना हो जाए, आप उसे आदर करिए, उसे सम्मानित करिए। राम ने आज उन्हें सीता माँ को अंग वस्त्र पहनाकर श्री राम जी ने ऐसे ऐसे साड़ी बनवाई, कंधे पर डाला और तैयार किया श्री राम जी ने सीता माँ को। और तीनों प्रणाम करते हैं श्री दशरथ जी के चरणों में। माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। और जैसे ही आज्ञा लेकर श्री राम चल पड़े तो यहाँ पर भक्त गाते हैं कि जब राम जी वन को चले, हाँ भक्त गाते हैं कि प्रणय अपने पिता का करने को, सारी प्रजा जब राम जी वनवास के लिए घर से निकले, राम लक्ष्मण को जब देखा सारी प्रजा ने, राम राम आज राजा बनने का था और राम को आज वनवास भेज दिया। कैकेयी को लोग गालियां दे रहे हैं, जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, क्या क्या नहीं कहा, कैकेयी को दोष लगाया। और जब कैकेयी को लोग दोष लगाने लगे ना, तो किसी ने गाया कि बन राम को जाना ही था, अब बन राम को जाना ही था, अब मिथ्या ये दोष लगा ही दिया, मिथ्या दोष लगा ही दिया। अर्थात राम को वन तो जाना ही था, कैकेयी को दोष लगा दिया। और कैकेयी को दोष लगाए भी क्यों ना, इतनी निर्दयी इतनी निष्ठुर कोई माँ हो सकती है जितनी कैकेयी माँ आज बनी है। कैकेयी का वचन पूरा करने को, कैकेयी का
अब राम जी जब निकले हैं रथ पर, जनक जी श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आओ और मेरे राम को रथ पर चढ़ा कर ले जाओ और कहना कि 14 दिन घुमाकर जंगल, 14 दिन घुमाकर मेरे राम को वापस लेकर के आना। अब सुमंत्र जी रथ पर लेकर के जब चले हैं, सारी प्रजा राम के लिए रो रही है, सारे बच्चे सारे बूढ़े राम के रथ के पीछे हा राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम विदा होने लगे अयोध्या से तो वहां पर दुख को भी दुख हुआ था। राम को वनवास जाते देखकर वहां जो दुख नाम का जो भी होता होगा दुख, उस दुख को भी दुख हुआ। राम जी चल पड़े हैं सबसे आज्ञा लेकर के। राम अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने सुमित्रा माँ से, अच्छा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी उर्मिला से मिले बिना चले गए। जब उर्मिला को खबर लगी कि मेरे पति जा रहे हैं वनवास, तो उन्होंने थाली सजाई, पुष्प रखा, दीपक जलाया कि पति जा रहे हैं, तिलक लगाकर विदा करूंगी। पर लक्ष्मण से द्वार पर खड़ी उर्मिला इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि जैसे सीता माँ ने जिद करके कहा को मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे भी ले चलो, तो मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, फिर राम की सेवा कैसे करूंगा, राम की सेवा कैसे करूंगा। इसलिए सुमित्रा, इसलिए वहां उर्मिला खड़ी रह गई। और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जब तक लक्ष्मण लौट कर नहीं आए, उर्मिला उसी जगह पर इंतजार करती लक्ष्मण जी का खड़ी रह गई। इतना बड़ा त्याग राम के वनवास जाने में त्याग किन किन ने किया है, मैं आगे आपको अवगत कराऊंगा। अब राम जी चल पड़े और कहां पहुंचे हैं, तमसा नदी के किनारे। जब राम जी आगे चले, सारी प्रजा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी, सारी प्रजा राम राम कहती हुई। जब कोई रुकने को तैयार नहीं, तब राम जी रात तमसा नदी के तट पर विराम करते हैं और सारी प्रजा थकी थी, सारी प्रजा थकी थी। सारे लोग वहां, राम ने कहा आज यहीं विश्राम करते हैं, सारे लोग सो गए। यदि कोई नहीं सोया तो 4 लोग नहीं सोए, स्वयं राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, 4 लोग नहीं सोए, बाकी सारे सो गए रात्रि के 1 बजे। जब रात को 1 बजे राम ने देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, राम उठे और सुमंत्र देखा कि कौन कौन जग रहा है। सुमंत्र जी से कहा घोड़ा तैयार करें, रथ पर घोड़े लगाए, राम जी बैठे, कहा चलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सारे नगरवासी आपके लिए यहाँ तक आए हैं, सो रहे हैं। राम जी बोले ये आगे जाएंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा, वनवास हमें मिला है, ये क्यों कष्ट उठावें। तो राम ने कहा ऐसा रथ चलाइए सुमंत्र जी के रथ में निशान उसके पहिए के ना बने। सोचे ऐसे कुशल सारथी थे कि रथ चलता था और जहां से निकल जाता था रथ के निशान, पहिए के निशान नहीं, ऐसी चतुराई से रथ चलाते थे। ऐसे ऐसे सारथी थे कि निशान भी नहीं बनते थे मिट्टी में। आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठी और चलते चलते सारी प्रजा को छोड़कर अब लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया मन में, वाह राघव का हो, किसी भी कोई जात पात नहीं थी, पहले तो शिक्षा थी, बस सबके लिए समान शिक्षा थी। आज हमारे भारत में ये आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षाएं पहले केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई गई, क्षत्रियों को पढ़ाई गई, शूद्रों को नहीं पढ़ाई गई। ऐसा नहीं है। रामचरित्र उठाकर देखिए, निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र थे, सखा थे। मित्रता कहाँ हुई? बोले पढ़ने में मित्रता हो गई थी। एक ही स्कूल में पढ़े थे राम जी और श्री निषाद जी, दोनों परम। आज निषाद जी चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु आप आए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया।
निषाद जी बड़े प्रेम से राम का आदर सत्कार करते हैं और राम 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 वहाँ पर बैठते हैं, घास के ऊपर बैठते हैं, भोजन इत्यादि फल फूल खिलाते हैं। निषाद जी बोले चलिए हमारे घर पे चलिए। राम जी बोले 14 साल तक जंगल छोड़ के किसी के घर पे, किसी के गांव पे, किसी के घर हमें जाना नहीं है, हमें वनवास में रहना है। अब श्री निषाद राज जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनको बढ़िया कंद मूल फल खिला रहे हैं और बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं। क्या हुआ जरा समझिएगा प्रिय भक्तों, आज निषाद जी भगवान को खिला रहे हैं, भगवान निषाद जी के हाथ से खा रहे हैं। अब आपका मन हो कि आप भगवान को खिलाएं, तो आप कैसे खिलाएंगे भगवान? क्या आपके हाथ से खाएंगे भगवान? कैसे खिलाएं? तो प्रिय भक्तों, मैं आज आपको बताऊं कि भगवान को कभी कुछ खिलाना हो तो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते, ना जाने किस रूप में। आज जो हम कलयुग की बात करें, आज भगवान किसी दीन दुखी के रूप में ही आकर भोजन स्वीकार करते हैं। एक चर्चा मुझे स्मरण आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक नन्ही सी बच्ची रहा करती थी अपनी माँ के साथ, एक बेटी थी। माँ मजदूरी करती थी, मजदूरी करके जो पैसा लाती तो अपनी बेटी को कभी बिस्किट लेकर आती, टॉफी लेकर आती, और माँ अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती। और वो दोनों माँ बेटी लड्डू गोपाल जी की, श्याम सुंदर की, मेरे राम की बहुत पूजा करती थी। एक दिन भगवान ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा के चले गए। वो बच्ची दौड़कर बाहर निकली तो उसने देखा एक चिट्ठी बाहर रखी है। बेटी ने खोलकर देखा तो चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, माँ देखो भगवान आएंगे, और लिखा था मैं भगवान हूं, अर्थात वो चिट्ठी भगवान की थी, मैं भगवान हूं, तुम्हारे घर कल आऊंगा। माँ ने कहा बेटा जरूर किसी ने मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी ऐसे आते हैं किसी के घर, हम तो गरीब हैं, हम तो पूजा भी नहीं करते, अच्छे से जानते भी नहीं है, हमारे घर कैसे आएंगे भगवान। उस बेटी को विश्वास था कि कहा है तो आएंगे जरूर। उस बच्ची ने कहा माँ चलो भगवान आएंगे कल, उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें, खरीद लें। घर पे न चटाई बिछाने को है, न कंबल ओढ़ने को है, मौसम ठंडा था, सर्दी का था। बेटी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार से बढ़िया आधा किलो बढ़िया मिठाई खरीदी भगवान के लिए, एक कंबल खरीद लिया ओढ़ने के लिए। अच्छा, उनके पास बचत के 300 रुपए थे, केवल टोटल 300 रुपए थे। 300 में आधा किलो मिठाई, एक छोटा सा कंबल, एक चटाई और एक छाता। पानी गिरने लगा तो छाता ले लिया, बाकी 50 रुपए बच गए। अब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, वो बेटी आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक स्त्री खड़ी है जो पानी में भीग रही है। उसकी गोद में नन्हा सा बालक भी है और पास में एक पुरुष खड़ा है। पति पत्नी और नन्हा सा बच्चा पानी में भीग रहा था। ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ घर जाओ जल्दी से, सामने घर था, माँ तो घर में चली गई। ये बेटी सारा सामान लेकर, छाता लेकर पहुंच गई। उस बेटी को लगा जरा इनसे पूछें तो सही कि ये बारिश में क्यों भीग रहे हैं। तो बेटी को दया आई, पूछा बहन जी आप क्यों भीग रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा, बेटी हमारा ये छोटा सा बालक बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास जाना है, परंतु हमारे पास इसकी दवाई के कोई पैसे नहीं, छाता भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं। तब इस लड़की ने सोचा कि मेरे हाथ में मिठाई है, इस मिठाई की इन्हें जरूरत है, मेरे हाथ में छाता है, इस छाते की इन्हें जरूरत है, और मेरे पॉकेट में 50 रुपए बचे हैं, उस 50 रुपए की इन्हें जरूरत है। पर उसे लगा कि मैंने ये सब इन्हें दे दिया तो कल मेरे घर भगवान आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। हाँ, तब उस लड़की ने सोचा कि भगवान कल आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी, पर यदि इसके बच्चे के प्राण निकल गए सर्दी में और दवाई के बिना
तो क्या वो भगवान मुझे माफ करेगा? नहीं। तब इस लड़की ने वो कंबल बच्चे को उड़ा दिया, छाता उन्हें दे दिया, मिठाई का डिब्बा भी दे दिया और वो 50 रुपए दे दिए। और जब घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई चिट्ठी दे करके गया है। वो चिट्ठी जब बेटी ने देखा, माँ दिखाओ, और वो चिट्ठी जब माँ ने दी और बेटी ने पढ़ी तो जानते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी तुम्हारी मिठाई खा के बहुत आनंद आया और तुम्हारे छाते से भी बहुत सुकून मिला और तुम्हारे कंबल से बहुत शांति मिली। तुम्हारी सारी सेवाएं हम तक पहुंच गईं और तुम्हें भगवान खूब लंबी उम्र देवे, तुम खूब जियो, तुम बहुत धनवान बनोगी। अब वो लड़की की आंखों में आंसू आए। बाहर निकलकर देखा तो ना वहां कोई स्त्री थी ना कोई पुरुष थे, भगवान ही खड़े थे उस रूप में उस लड़की की सेवा लेने के लिए। जब हम नर की सेवा करते हैं तो नारायण की सेवा अपने आप हो जाती है। जब हम अपने हाथ किसी की सेवा के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान उन हाथों की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत रोए, निषाद राज जी रोने लग गए। मेरे राम इतने सुकुमार हैं। राम कहा जाता है सीता इतनी कोमल हैं कि जब वो अयोध्या आई ना तो कौशल्या माँ ने कमल के पंख, कमल के पुष्प की पंखुड़ी और पराग बिछा रखा था सीता के स्वागत में। तभी सीता जब आई तो उनके पांव में एक पंखुड़ी चुभ गई। सीता जी के मुंह से आवाज निकली। कौशल्या बोली, बेटी क्या हुआ? तब सीता ने कहा, मां कुछ नहीं, पांव में पंखुड़ी चुभ गई। पांव में पंखुड़ी कौन सी? बोले गुलाब की पंखुड़ी चुभ गई। जिन सीता मां के पांव में गुलाब की पंखुड़ी भी चुभ जाती थी, आज उन सीता मैया को भी जंगल में आना पड़ा और बिस्तर घास का मिल रहा है। पता नहीं समय कौन सा आ जाए, किसका आ जाए, कब आ जाए। इसलिए हमें कभी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। हाँ, इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को हर समय के अनुकूल बना लीजिएगा। यहां पर हम आपको छोटी सी ये शिक्षा जरूर आपको देना चाहेंगे कि आप अपनी बेटी को सारा काम करना सिखा दीजिए। आपकी बेटी कल को पराए घर जाएगी, जरूरी छोड़ी है भाई। माँ बाप तो चाहते हैं कि मैं अच्छे घर पे विवाह करूंगा। तो जनक जी ने भी कौन से बुरे घर में विवाह किया? जनक जी ने सीता का विवाह तो राम से किया। राम तो अच्छे थे और अयोध्या में कमी नहीं थी, पर समय फिर भी बन पड़ा और जंगल जाना पड़ा। तो जीवन में कब दुख के पहाड़ टूट आवे, इसके लिए हमें हर हाल में जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपनी बेटियों को आप तपाइए, अपने बच्चों को। कई माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लाड़ प्यार करना बुरा नहीं है, पर तपाइए। अब तपाइए, बच्चे बड़े हो गए हैं। 10 साल की बेटी हो गई है, 10 साल का बेटा हो गया, अब उम्र हो रही है, जवानी आ रही है, इन्हें तपाइए। कैसे तपेंगे? घर का काम, आपकी बेटी को रोटी बनाना आना चाहिए। 4 लोगों का भी और 100 लोगों का भोजन बनाना भी आना चाहिए। हाँ, फूलों में पली बढ़ी क्यों ना हो, पर मजबूत तो होना चाहिए हर व्यक्ति को। जूता चप्पल पहन के सारे लोग चल लेते हैं, कभी नंगे पांव चलने का अभ्यास किया आपने? मेरा अर्थ तो यह है कि आप हर समय के लिए तैयार रहें। एक छोटी सी मुझे चर्चा याद आ गई है। एक बाज नाम का पक्षी सबसे ताकतवर होता है, उसका नाम होता है बाज। सबसे ऊपर उड़ता है,
और सबसे दूर तक देखता है, और सबसे बड़ा शिकार वो बाज नाम का जो पक्षी है ना, बड़का बाज होता है, बड़ा बाज, वो तो एक बकरे को भी चोंच में दबाकर और अपने पंजों में दबा के उड़ सकता है, इतना ताकतवर होता है बाज। जानते हैं वो बाज की मादा अपने बच्चों का पालन कैसे करती है? जब बाज की मादा अंडे देती है ना, तो घोंसला वो बबूल के कांटे लाती है। बाज की मादा बबूल के कांटे लाती है, कांटे के ऊपर हल्की सी घास रखती है और वहां अंडा देती है। और जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, अंडे से निकल आते हैं छोटे बच्चे, तब वो घास को चोंच से निकाल देती है, केवल कांटे कांटे बचते हैं, उन कांटों में उसके बच्चे रहते हैं। किसी ने उससे कहा, क्यों बाज, क्यों, कैसी निर्दयी माँ है तू, अपने बच्चों को ऐसे कौन पालता है, कांटे चुभ रहे हैं बच्चों को, अरे घास पड़ी थी निकाल क्यों दिया, और घास का भी तो तू घोंसला बना सकती थी ना। तब उस बाज ने जवाब दिया, उस बाज ने कहा, देखो यदि मैं अपने बच्चों को घास में पालूंगी ना, तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा, और कांटों में पालूंगी ना तो ये सुरक्षित रहेंगे, बड़ी सी बड़ी आंधी को भी सहन करके ये जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये दुखों में पले बढ़े हैं। इसलिए हर माहौल में अपने आप को तैयार रख लेंगे। ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि बचपन से उनकी मां ने कांटों में पलाया, वो कहीं भी दौड़ जाए, कहीं भी शिकार कहीं से भी ढूंढ लें, और कितनी ऊपर उड़ते। सबसे ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसका पालन मां अलग प्रकार से करती है। मां चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना दे, इसलिए संस्कार के बीज तो माँ बाप से ही बच्चों के हृदय तक पहुंचते हैं, इसलिए संस्कार जरूरी है। जब निषाद राज रोने लग गए, तब श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता,